गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा साइंस का टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमिनॉन। ठीक है, हमें इस वर्ड से समझ में आ रहा है सम नेचुरल फिनोमिनॉन। इसका मीनिंग है जो भी प्राकृतिक तरीके से जो भी घटनाएं, ठीक है, जो भी आपदाएं जो है वो हमारी धरती पर जो है वो आती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे नेचुरल हजार्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई भी जो खतरा आता है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जब भी आता है, ठीक है, वो किस इसका कारण क्या हो सकता है? मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है, और नेचुरल तरीके से भी आ सकता है। जिसका आउटकम निकल के क्या आता है इन हजार्ड्स का, ठीक है, जिसकी वजह से जो है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। जो मटेरियल लाइफ, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होती है। मटेरियल लॉस होता है, ह्यूमन लॉस होता है, ठीक है। सोसाइटी में सारा जो वो क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है, जो भी नेचुरल तरीके से जो आपदाएं आती हैं, ठीक है, इसमें जो बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, तो हमारे जो है वो डिज़ास्टर, जब ये डिज़ास्टर का रूप ले लेते हैं बाद में, ठीक है, तो वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, हर तरफ जो है वो तबाही ही मचा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स वगैरह क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। ठीक है, फ्लड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, सुनामीज आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ठीक है, हेल स्टॉर्म वगैरह आएंगे। ठीक है, जो भी डिज़ास्टर आते हैं, जितने भी आते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो पूरी लाइफ होती है, ठीक है, जो बैलेंस में चल रही है लाइफ, ठीक है, वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर, ठीक है, हमारे हेल्थ लेवल पर, ठीक है, इसका जो बहुत जो है वो भयानक असर जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो हमारे जो है वो डिज़ास्टर जो है, ठीक है, वो टू टाइप्स के होते हैं डिज़ास्टर। एक मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं, ठीक है, और नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। ठीक है, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर्स में क्या क्या आ सकता है? लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है, ये हमारे कौन से आगे नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, और मैन मेड जैसे वॉर्स आ गई, लड़ाई जो होती है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ये कौन से आगे मैन मेड जो है वो डिजास्टर आ गए। ठीक है, जब भी वॉर्स वगैरह होती है, लड़ाई होती है, ठीक है, उससे भी जो है पूरी लाइफ जो है वो क्या होती है, पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है वो चैप्टर में इसी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, इनकी क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 6 on the Richter scale is more powerful than another of magnitude 4 by 3 by 2 times, 100 times, 2 by 3 times या 10 times। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, अर्थक्वेक क्या है, ठीक है, नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है, नेचुरल हजार्ड है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो किस में होती है, फ्रेगमेंट्स में होती है, प्लेट्स में होती है। ठीक है, तो प्लेट्स जो है वो आपस में क्या करती हैं, वो जब टकराती हैं प्लेट्स, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जो है वो कोज होता है। ठीक है, द वाइब्रेशन जब होती है अर्थ में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, जब प्लेट्स जो है वो टकराएंगी आपस में। ठीक है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, अर्थ क्रस्ट पर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे उसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक को जो हम मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल में। जो हम अर्थक्वेक की जो वो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल में। ठीक है, सिर्फ 1 to 9 नंबर्स में क्या होता है, ठीक है, हम जो इसमें रिक्टर स्केल में इसको क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हाई इंटेंसिटी से जो है वो अर्थक्वेक आया था। ठीक है, an earthquake measuring 6 on the Richter scale is more powerful than another of magnitude 4.
3/2 टाइम्स, 100 टाइम्स, 2/3 टाइम्स या 10 टाइम्स, तो इसमें होगा 100 टाइम्स, ठीक है। मतलब अगर अर्थ क्योंकि हमने मेजर किया है, ठीक है, अगर वो 6 है, ठीक है, तो वो जो 4 होगा, ठीक है, उससे जो है वो 100 टाइम्स जो है वो मोर पावरफुल होगा, ठीक है, मोर जो है डिस्ट्रक्टिव जो है वो होगा 4 से ज़्यादा, ठीक है। 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव जो है वो अर्थक्वेक 6 होगा, किससे कंपैरिजन में, 4 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन रिक्टर स्केल हैज़, ठीक है, जो अर्थक्वेक होता है ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन रिक्टर स्केल हैज़ 10 times more destructive energy than earthquake of magnitude 4, 100 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4, 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4, 1.5 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4, ठीक है। जो earthquake 6 होगा, ठीक है, उसकी जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी, ठीक है, वो 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव होगी, किससे, देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। और ठीक है, जो अर्थक्वेक है वो जो है वो वेव्स प्रोड्यूस करता है, PSL वेव्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं सीस्मोग्राफ में, हम इनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और जिन्हें बोला जाता है सीस्मिक वेव्स जो है वो इन्हें बोला जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का हम यूज जो है वो क्यों करते हैं, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, प्रोटेक्ट्स द बिल्डिंग, डज नॉट अफेक्ट द बिल्डिंग, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, लाइटनिंग कंडक्टर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स करते हैं बिल्डिंग को, ठीक है। हमें पता है नेचुरल हजार्ड जब लाइटनिंग जब होती है, ठीक है, तो वो किसको अफेक्ट करती है, बिल्डिंग्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स को बचाने के लिए, ठीक है, बिजली बिल्डिंग्स के ऊपर ना गिरे उससे बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और लाइटनिंग कंडक्टर को जो है वो डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग कंडक्टर को किसने डिस्कवर किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वो इनको जो है वो इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, जो लाइटनिंग है, ठीक है, जो लाइटनिंग का रीजन क्या है, रेन, विंड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नन ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हमें पता है, ठीक, जब रेन होती है, थंडरस्टॉर्म जब होते हैं, तो बिजली इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, ठीक है, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्लाउड्स में, रेन में जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो लाइटनिंग किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिक जो है वो जब डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो क्या होगी, लाइटनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो हमें किससे बचाते हैं, लाइटनिंग फ्लैशेस से, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स या थंडरस्टॉर्म्स। लाइटनिंग कंडक्टर हमें बचाते हैं, ठीक है। और लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो
बिल्डिंग्स को भी बचाते हैं, ठीक है, ताकि बिल्डिंग में जो बिजली ना गिरे, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो ना लगे, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो मेटल से ये बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसका जो पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर होता है ना, सबसे टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वहाँ पे हम इसके पॉइंटेड एंड को रखेंगे, ठीक है। और जब लाइटनिंग होगी, ठीक है, लाइटनिंग जब होगी तो उसके ऊपर वो गिरेगी, ठीक है, और एक एंड इसका होता है, एक रोड होगी ग्राउंड में, ठीक है, तो वो पहले उसके किसके साथ टकराएगी, रोड के साथ टकराएगी, फिर वो एक वायर सी लगी होती है, ठीक है, फिर वायर के थ्रू जो है वो, और जो लाइटनिंग है वो किसके साथ कंडक्ट हो जाएगी, ग्राउंड के साथ जो वो कंडक्ट हो जाएगी, इससे जो वो बिल्डिंग क्या होगी, बिल्डिंग जो होगी वो लाइटनिंग से क्या रहेगी, सेफ रहेगी, बची रहेगी, ठीक है। तो हम इस तरह से जो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू हम जो बिल्डिंग्स को जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने के चांसेस ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर इज द लाइटनिंग रॉड, जो लाइटनिंग रॉड होती है, ठीक है, अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, जो लाइटनिंग से बचाने के लिए जो लाइटनिंग कंडक्टर हम बनाते हैं, तो उसकी जो लाइटनिंग रोड होती है उसको हम किसके बिल्डिंग के कौन से पोर्शन के साथ जो है वो हम कौन अटैच करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इन द मिडल ऑफ बिल्डिंग में अटैच करेंगे उसको, या ऑन द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के सबके नीचे वाले फ्लोर में, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर की रोड को, लाइटनिंग रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जहाँ पे लाइफ क्या करती है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह सभी वहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन सी है, मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट या इनर कोर। तो वो है क्रस्ट, ठीक है, और जो इनर लेयर जो होती है, ठीक है, अर्थ की, वो होती है कोर, ठीक है, और जो थिकेस्ट लेयर होगी, मिडल लेयर, उसे हम बोलेंगे मेंटल, ठीक है, और क्रस्ट जो होगी, आउटर मोस्ट जो होगी लेयर होगी, जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक, जो अर्थ प्लेट्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, अर्थक्वेक होने के लिए, हमें पता है ना अर्थक्वेक कैसे होता है, जब प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ वाइब्रेशन होती है ना अर्थ में। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, द मेंटल ऑफ द अर्थ, द इनर कोर ऑफ द अर्थ, द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। द आउटर कोर, जो आउटर कोर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, ये किस में होता है, फ्रेगमेंट्स में, मतलब टुकड़ों में होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, प्लेट्स, प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है, प्लेट्स होती है वहां पे, ठीक है, तो जब आपस में क्या करेंगी, वो कोलाइड करेंगी, तो किसका रीजन बनेगी, वो अर्थक्वेक का, ठीक है, और अर्थक्वेक हम किस में मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं, ठीक है, जिन 1 to 9 में होता है, ठीक है, और जितनी ज्यादा इसका नंबर होगा, मतलब उतनी तेजी, उतनी क्या होगी उसकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है, मतलब कितनी तेजी से अर्थक्वेक आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, जब अर्थ की प्लेट्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है, कॉजेज, साइक्लोन कोज होगा इसके कारण, ठीक है, या लाइटनिंग, अर्थक्वेक या थंडरस्टॉर्म, जब मूवमेंट होगी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है, ठीक है, तो उसमें अर्थक्वेक क्या होगा, होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुनामी मीन्स, सुनामी का मीनिंग क्या है, अर्थक्वेक, फ्लड, अर्थक्वेक अंडर सी, या इरप्शन ऑफ वोल्केनो इन सी। इसमें राइट ऑप्शन है अर्थक्वेक अंडर सी।
रिक्टर स्केल इज रिलेटेड टू, रिक्टर स्केल किसके रिलेटेड है? थंडरस्टॉर्म, थर्मोमीटर, अर्थक्वेक, लाइटिंग। अर्थक्वेक, हमें पता है रिक्टर स्केल का हम यूज करते हैं, हमें पता, इससे क्या पता चलता है कि अर्थक्वेक जो वो कितनी तेजी से आया था, ठीक है, हम उसकी वैल्यू से पता जो लगा सकते हैं, ठीक है। और स्केल में वैल्यू होती है 1 to 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड, लाइटिंग, अर्थक्वेक कैन कॉज। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से बाकी और कौन से जो हजार्ड्स हैं, डिजास्टर हैं, वो आ सकते हैं? सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड। तो इसमें राइट ऑप्शन है ए, ठीक है। अर्थक्वेक अपने साथ क्या क्या लेके आ सकता है? सुनामी भी उसके कारण हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, और फ्लड लेके भी वो आ सकता है, ठीक है। The waves produced on the surface are called radio waves, longitudinal waves, microwaves, seismic waves। जब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो वो एक तरह की वेव्स को जो प्रोड्यूस करता है, पीएसएल वेव्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करता है, जिनको हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? सीज्मोग्राफ में उनको रिकॉर्ड करते हैं, और उन वेव्स को बोलते हैं हम सीज्मिक वेव्स, उनको जो है वो कहा जाता है, ठीक है। द वेव्स प्रोड्यूस ऑन अर्थ सरफेस पे कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? सीज्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का जो है वो यूज करते हैं? पॉलीग्राफ, सीज्मोग्राफ, बायोमीटर, थर्मोमीटर। तो हम जब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम सीज्मोग्राफ का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेम द रेजिन विच प्रोड्यूस स्पार्क। गम, एम्बर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसमें राइट ऑप्शन है एम्बर, ठीक है। ये रेजिन के होते एक टाइप का जो सब्सटेंस होता है, ठीक है। एम्बर क्या होता है? एम्बर से हम बहुत सारी चीजें जो वो बना सकते हैं, ठीक है। जब रेजिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मतलब वो कुछ टाइम के बाद जो है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो लिक्विड की फॉर्म में वो क्या प्रोड्यूस करता है? एम्बर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एम्बर से हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो बना सकते हैं, ठीक है, ज्वेलरी हम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए हम इसका जो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? प्लांट्स के द्वारा जो है वो ये सब्सटेंस जो है वो, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्लांट्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने क्वेश्चंस, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।